गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आपके सामने है ब्लड और ब्लड ग्रुप्स। आपने जब भी सामान्य विज्ञान विषय को पढ़ा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हो या फिर सब्जेक्टिव, जब भी नाम सामान्य विज्ञान का आता है तो उसके जीव विज्ञान भाग में, दैट मीन्स इन बायोलॉजी सेक्शन, ब्लड और ब्लड ग्रुप, ब्लड किससे बना होता है एंड इट्स टाइप्स, what is use of this system or this blood in our body or in a living one, what is use of this blood। तो इस क्लास में हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, चाहे कोई ऑब्जेक्टिव का पेपर हो या फिर कोई सब्जेक्टिव पेपर हो। सारी चीज़ें जो रक्त के बारे में आपको पढ़नी है, आपको जाननी चाहिए एक परीक्षा के लिहाज से, या फिर जनरली रक्त के बारे में आपने इस शब्द को बार बार पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सामान्यतः ये पता नहीं होता कि शरीर में रक्त का क्या उपयोग है। तो इस कक्षा में हम खुल्लम खुले अच्छे से सिंप्लीफाइड करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ये शब्द भी आपने बहुत बार सुना है। You have heard this word many times, but what is connective tissue? Connective tissue means a tissue who connects things. In body, tissue connects organs or tissues. Blood is a tissue, a liquid tissue that connects all the body parts. मतलब रक्त वो उत्तक है जो शरीर के अन्य अंगों को आपस में जोड़ता है, उत्तकों को आपस में जोड़ता है। देखते हैं ये क्या है? संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या है? मैंने आपको बताया, कनेक्ट करता है। जो किसको कनेक्ट करता है? ह्यूमन बॉडीज में डिफरेंट टिश्यूज को, ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ब्लड कैसे कनेक्ट करता है? यू नो, blood flows in our body in a system we call that circulatory system, परिसंचरण तंत्र। तो उस पूरे सिस्टम में ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है, बिकॉज इट इज़ लिक्विड। यू नो, ब्लड इज़ लिक्विड। तो ये फ्लो करता है पूरी बॉडी में, और इससे क्या होता है? पूरे शरीर आपस में जुड़ा रहता है। तो ये क्या करता है? प्रत्येक उत्तक को, प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक अंग को आपस में जोड़ने का कार्य है। इसलिए इसको क्या कह दिया? संयोजी उत्तक। एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, आपने बहुत बार एक चीज़, जब आप जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो आपने एक चीज़ नोट करी है, आपके शारीरिकी का क्रम क्या है? व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? संगठन का शारीरिक क्रम क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका शरीर, आपके शरीर का संगठन, उसका जैविक क्रम क्या है? सबसे पहले आपने पढ़ा, आपने सुना होगा, सबसे पहले क्या आती है? कोशिका। सबसे पहले उसके बाद में कोशिकाएं मिल के क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिल के क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिल के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र फाइनली किस में चेंज होता है? शरीर, बॉडी। ठीक है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, और इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं ना, कोई खास कुछ वर्ड इसके लिए है नहीं। और ये बॉडी मतलब शरीर। देखो, आपका शरीर या फिर कोई भी जीवित प्राणी का शरीर इस प्रकार से डेवलप होता है। ये इसका एक क्रम है, सीरीज है, ऑर्डर है। सबसे पहले सेल्स बनेगी। सेल्स अगर प्राणी में ज़्यादा अपर स्टेज का संगठन है, दैट मीन्स इफ़ यू रीड अबाउट स्पंज, अगर आप स्पंज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सेल स्टेज का बॉडी पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का शरीर पाया जाता है। उनमें क्या होता है? कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बनाती,
लेकिन मनुष्य में देखो आप, जैसे जैसे डेवलप होते हैं, स्पंज, सिलेंट्रेट, पोरीफेरा, फिर आगे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस तरह आगे बढ़ते हैं, और मनुष्य तक आते आते हम में क्या पाया जाता है, अंग तंत्र, विच मीन्स many thousands of cells and tissues, organ system and body। क्या होता है देखिए, किसी भी शरीर को बनाने की आधारभूत इकाई, दैट मीन्स सेल। व्हाट इज सेल? फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए बॉडी। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? आधारभूत इकाई। जैसे आप चीज़ देखते हैं, मकान बनाते हैं, ईंटों का प्रयोग करते हैं, वी यूज़ ब्रिक्स इन मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स, यू नो। तो वैसे क्या होता है, उस मकान की, उस बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट क्या है? ब्रिक्स, ईंट है। यहाँ पे अपने बॉडी की, इस बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल्स, कोशिकाएं। क्या करती है कोशिकाएं? उत्तक बनाती है, जैसे ईंटें मिलकर दीवार बनाती है। उत्तक से अंग बनता है, जैसे दीवार से एक कमरा बन गया। अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र मतलब एक फ्लैट बन गया, और अंग तंत्र से एक पूरी बॉडी, मतलब पूरा एक अपार्टमेंट बन गया। वैसे वैसे जैसे जैसे मकान में, जैसे जैसे एक बिल्डिंग में पूरा सिस्टम चलता है, वैसे वैसे लिविंग सेल्स में, मतलब लिविंग जो बॉडीज़ होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उनमें भी ऐसे सिस्टम चलता है। ऐसे मान लो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेल से बने होते हैं, मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेल्स लेवल तक का होता है। सिर्फ कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं आपस में मिलके कनेक्ट होके टिश्यूज़ नहीं बनाती। दैट मीन्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेट्स में। हम यहाँ पे ज़्यादा ये डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आज का मेन टॉपिक है ब्लड। बस ये बताने की चीज़ थी, क्योंकि हमें यहाँ पे आना था ये शब्द पकड़ने के लिए। तो ये क्या है? टिश्यू। दैट मीन्स ब्लड किससे बना है? सेल्स से। बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होती है और क्या बनाती है? टिश्यूज़। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? टिश्यू। इट मीन्स जो ब्लड है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसलिए समझा दी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। आपका शरीर, आपने बेसिकली 8th 9th 10th क्लासेस में ये पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ योर बॉडी। सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी, इस प्रकार आपका शरीर बना होता है। धीरे धीरे से जैसे सबसे विकसित प्राणी होता है उनमें उस स्तर का होता है, और जो सबसे प्राथमिक स्तर के प्राइमरी लेवल के जो एनिमल्स होते हैं वो उनमें सेल्यूलर लेवल का बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। आपका ब्लड हो गया। आपका ब्लड क्या है? आपका ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में इसको संयोजी उत्तक कहता है। ठीक है, उत्तक है मतलब क्या हो गया? ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो इसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं। ब्लड किस किस से बना होता है? यहाँ ध्यान देने की बात है कि आपके रक्त में, इन योर ब्लड, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ प्लाज्मा इज प्रेजेंट। प्लाज्मा दैट मीन्स सेमी लिक्विशियस and a mild solid type of matter that calls plasma। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ये आपके ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है। कितने परसेंटेज आपका ब्लड होता है? ब्लड में 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। कितने परसेंटेज? 55%। आपका हो गया, उसके बाद 45% क्या होता है? तो उसमें होता है आपके सेल्स, बिकॉज इट इज़ टिश्यू। दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं उसको? ये आपका हो गया प्लाज्मा। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैटर, संगठित पदार्थ, है ना। ये हो गया सेमी लिक्विशियस। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? अर्ध तरल। ठीक है, और इसको प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? प्लाज्मा। ये होता है 55% इन आवर ह्यूमन बॉडी। ब्लड का ये संगठन होता है 55%। इसके बाद क्या होता है? संगठित पदार्थ। ये कितना होता है? 45%। इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड मैटर।
ये कितना होता है 45% ऑफ योर ब्लड। ठीक है, ये क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ, सेमी लिक्विशियस अर्ध तरल टाइप का एक पदार्थ होता है जो आपके रक्त का आधे से बड़ा भाग बनाता है। अब इसको, इसमें आगे क्या चीज़ें होती है इसको देखने की कोशिश करते हैं एक बार। इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। देखिए, आपके ब्लड का स्ट्रक्चर किस किस से बना होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, प्लाज्मा। उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेनाइज्ड मैटर, संगठित पदार्थ। ठीक है, ये कितने परसेंटेज होता है 55%। इट मेक्स 55% ऑफ योर ब्लड पार्ट। और ये कितना होता है 45%। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करता है। आपके ब्लड में, आपके रक्त में 55% क्या होता है प्लाज्मा, और 45% 45% क्या होता है संगठित पदार्थ। उस संगठित पदार्थ में क्या आता है, वो पदार्थ जो एक विशिष्ट संगठन, जिनका एक विशिष्ट संगठन होता है, दैट हैज़ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, एक फिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। उनके स्ट्रक्चर, उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, उनके फंक्शंस क्या है, तो वो क्या हो गए ऑर्गेनाइज्ड मैटर्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो वो एक अलग चीज़। सबसे हम पहले क्या पढ़ते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या है, सेमी लिक्विशियस मैटर। ये किस किस से बना होता है। अब प्लाज्मा को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप एक चीज़ नोट करोगे, 90% इसमें होता है वाटर। ठीक है, जल। इसके बाद इसमें 7 to 8% क्या होती है प्रोटीन। 7 to 8% इसमें होती है प्रोटीन। और बाकी 2-3% चीज़ें क्या होती है, कुछ मिनरल्स होता है, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। कुछ ऐसे क्या होते हैं इनमें मिनरल्स होते हैं, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये क्या होते हैं इनमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। किसमें, ये सारा पार्ट है प्लाज्मा का। वाटर, प्रोटीन एंड आयंस, ये इस प्लाज्मा का संगठन होते हैं। इट मेक्स दिस प्लाज्मा दैट हैज़ द 55% ऑफ योर ब्लड। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो चीज़ ये है कि इस प्रोटीन का काम क्या है। इनमें कुछ खास जो प्रोटीन है वही लिखवाएंगे। 3 प्रोटीन के बारे में बात करते हैं और तीनों के स्पेसिफिक कार्य हैं, दैट हैज स्पेसिफिक वर्क इन योर बॉडी। विच 3? लेट मी राइट। सॉरी, इट्स नॉट प्रोथ्रोम्बिन। हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वही लिखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन भी आपके ब्लड में पाई जाती है, बट जिसको हम लिखेंगे वो है बहुत इम्पोर्टेंट। फाइब्रिनोजन। एक सेकंड में से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पेन को। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, और कौन सी हो जाएगी ग्लोबुलिन। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं। फाइब्रिनोजेंस, एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोबुलिन्स। ठीक है, इसको देखो आप, इसको देखो आप,
ये आपके ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 मुख्य प्रोटीन्स हैं। ये क्या करती है, फाइब्रिनोजन, फाइबर, एक वर्ड आपको निकलता हुआ दिख रहा है, फाइबर। फाइबर क्या होता है, धागे। धागे क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, हम सिलने में प्रयोग करते हैं, सीविंग में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, फाइबर्स। तो फाइब्रिनोजन का यूज़ क्या होता है, सीधा एक यूज़ यहाँ लिख देते हैं। आपकी बॉडी में ब्लड के कार्यों में ये कार्य भी आएगा, क्योंकि ये प्रोटीन्स किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। तो इनका जो प्रयोग है, व्हाट देयर फंक्शंस इज द फंक्शन ऑफ योर ब्लड। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन दैट मीन्स फाइबर। फाइबर मीन्स इट हील्स योर वोन्स, ये आपके घावों को हील करते हैं, भरते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन से क्या बना, फाइबर। फाइबर क्या करते हैं, आपके घावों को भरना। ठीक है, ये इसका कार्य हो गया। एल्बुमिन का कार्य क्या है और ग्लोबुलिन का कार्य क्या है। एल्बुमिन क्या है, इट इज़ लाइक गम, गोंद रहता है ना, उसके टाइप का एक प्रोटीन होता है। कहाँ पे पाया जाता है, आपके ब्लड के प्लाज्मा में। तो इस एल्बुमिन का यूज़ क्या है, एल्बुमिन क्या करता है, वाटर सोक करता है, स्टोर करता है उसको, जिससे आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होता। एक खुद की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इस एल्बुमिन का प्रयोग किया जाता है। और एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, परासरण नियमन, तो वो एल्बुमिन का कार्य है। एल्बुमिन को देखिए आप, एल्बुमिन क्या करता है, इट सोक्स वाटर, है ना। और जब पानी का अवशोषण आपके शरीर में, आपके ब्लड में होता है, तो उससे क्या होता है, परासरण का नियमन, शरीर सूखता नहीं है, ड्राइनेस से बचाता है ब्लड को और शरीर को भी। क्योंकि ब्लड का फ्लो कहाँ कहाँ से होता है, आपको पता है, पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करता है। इससे क्या होता है, ब्लड की नलियाँ होती है, सिराएं, वाहिकाएँ होती है, वो आपकी ईच सेल्स को टच करती है, तो जब इन ब्लड में वाटर रहेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस रहेगा, तो क्या होगा, ये शरीर को, सेल्स को, टिश्यूज़ को ड्राइनेस से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, परासरण नियमन। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस। फिर है ग्लोबुलिन। व्हाट इज ग्लोबुलिन? It is a protein that helps in immune system to protect your body from outer elements like bacteria, viruses. तो ग्लोबुलिन क्या है, एक प्रोटीन है जो क्या करती है, आपके शरीर की रक्षा करती है, किससे, बाहर से आने वाले रोगाणुओं से, विषाणुओं से। वो कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन। ये क्या करती है, गामा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन करती है। उससे क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीजन को मारती है। एंटीजन क्या है, बाहर से आने वाले रोग कारक को भी हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन भी एक प्रोटीन है जो बाहर से आते हैं, जो एलिमेंट्स आपके शरीर में एंटर करते हैं, आपको इन्फेक्ट करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, ये भी प्रोटीन है, इनको भी एंटीजन माना जाता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ बनाती है, बाहर से रोगाणु आपके शरीर में एंटर करा, उसको एंटीजन, तो ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन को एलिमिनेट करते हैं, जिससे आपका शरीर प्रोटेक्ट होता है, आपके शरीर की रक्षा होती है। तो ये किससे संबंधित है, इम्यून सिस्टम से, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। It is related to immune system. Sorry. It is related to immune system. 3 main protein we have discussed about: फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। 3 प्रोटीन है, ये आपके प्लाज्मा का एक मेन पार्ट बनाता है। उससे पहले वाटर, प्रोटीन एंड ये आयंस है। आयंस भी इन ऑस्मोटिक बैलेंस इट इज़ वेरी यूजफुल। तो आपके प्लाज्मा की ये स्ट्रक्चर होगी। प्लाज्मा किस किस से बना है ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद ऑर्गेनाइज्ड मैटर क्या है, जो आपके ब्लड का 45% पार्ट बनाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड मैटर, संगठित पदार्थ क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मैटर क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ध्यान से पढ़ना इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ब्लड के बारे में जितने क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको इस क्लास से कवर हो जाएंगे। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस क्लास एंड एवरी
everything, every chapter, every discussion is important. So now we will discuss about organized matter. One second. Let me tell about this. What is organized matter? I have told about this, that a matter that has specific character, specific structure and specific function, that is called organized matter. That means RBC, a structure, a function, WBC has also the same, and platelet the same. Now I have to write there RBC, WBC and थोड़ा इसको सही करते हैं. ये तीन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड मैटर. ये तीनों मिलकर कितना पार्ट बनाते हैं आपके ब्लड का? 45% ऑफ योर ब्लड. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट मीन्स इनका आकार होता है प्लेट के जैसा. प्लेट, यू नो प्लेट, डिस्क शेप्ड बॉडी. तो आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं. श्वेत मतलब वाइट, श्वेत रक्त कोशिकाएं. एंड प्लेटलेट को प्लेटलेट ही कहते हैं. ठीक है. ये तीन प्रकार की जो रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं, रक्त के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाएं, सेल्स that are present in blood and the blood is made of these cells. Three type of cells: RBC, WBC and platelets. We calls this organized matter because their organization is fixed. Okay, what is work of RBC, what is structure and what is about RBC and WBC and platelet, we will discuss in this class. आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट क्या है, इनके बारे में सबसे अच्छे से पढ़ेंगे. अब इनको भी, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? आरबीसी के बारे में, उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? प्लेटलेट के बारे में. देखो स्टार्ट करते हैं. एक आगे की स्लाइड लेता हूँ मैं. देखो आप समझने की कोशिश करना इस क्लास को, है ना. सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं आरबीसी, इसके बाद लिखते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्लेटलेट. हिंदी में लिख देते हैं, चलो ठीक है. प्लेटलेट्स, प्लेट टाइप डिस्क एंड स्ट्रक्चर किसकी जैसे होती है? प्लेट जैसी होती है. आरबीसी की सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. ये पहले तो आपको समझ आ गया व्हाट इज दिस. ये सेल्स है, कोशिकाएं हैं. किसकी कोशिकाएं हैं? आपके ब्लड में पाई जाती है. ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल में कैसे आगे बढ़ता है. सबसे पहले सेल्स मिलके क्या बनाएगी? टिश्यूज़. तो ये सेल्स मिलके बनाती है टिश्यू. उस टिश्यू को क्या कहते हैं? ब्लड. ओके, तो ये आपके ब्लड का पार्ट है. ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं. आरबीसी क्या है? कलर क्या हो गया? रेड. इसका कलर क्या हो गया? वाइट. इसका कलर क्या हो गया? प्लेटलेट का. ये मोस्ट ऑफ कलर लेस टाइप की होती है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डार्क टाइप का कलर होता है. ठीक है, थोड़ी सी उसमें डार्कनेस होती है. मान लो वाइट का थोड़ा सा डार्क कर लो आप, है ना. और इसकी शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव, उभय अवतल. उभय अवतल मतलब कैसे हुआ? डिस्क देखिए आपने, प्लेट मान लो आप, प्लेट देखते हो आप, ऐसे मान लो ये प्लेट होगी आपके खाने की प्लेट. दो प्लेट को जोड़ दो, नीचे वाली प्लेट को उल्टा करके इसके ऐसे जोड़ दो. ये होगी आपकी क्या? आरबीसी, रेड ब्लड सेल. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लाल उभयावतल. हिंदी तो आपको आती होगी, इसका मतलब उभयावतल. उभय अवतल, दोनों तरफ अवतल. अवतल कैसा होता है? अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है ना. तो दोनों तरफ से अवतल है, मतलब क्या हो गया? ऐसे. ये होती है आपकी आरबीसी. ठीक है, उभय अवतल, बाइकॉनकेव. ये इसकी स्ट्रक्चर होती है.
दूसरा इसके बारे में क्या होता है, ये कैसी होती है बताओ, ये वेरियस टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में बहुत टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं है। आरबीसी क्या है, एक ही प्रकार की कोशिका। प्लेटलेट क्या है, एक ही प्रकार की कोशिका है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में हम बहुत सारे आगे प्रकार पढ़ते हैं, तो इनका कुछ स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स नहीं होता। ये कैसी होगी, संरचना कुछ फिक्स नहीं होती। इनकी संरचना क्या होती है, फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स, एक ही प्रकार की नहीं होती। क्योंकि इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनकी बॉडी ग्रेन्यूल मतलब डॉटेड टाइप की होती है, कणी की है, कहते हैं ना कण, डॉट, ग्रेन्यूल्स। और कुछ ऐसी होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती, तो उनको क्या कहते हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। और जिनकी बॉडी पे डब्ल्यूबीसी में देखो बहुत सारी कोशिकाएं होती है। मान लो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी पे कण पाए जाते हैं, डॉट्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कणिकीय, है ना। और जिनके बॉडी पे, जिन सेल्स की ऊपर की स्ट्रक्चर पे कण नहीं पाए जाते, उनको क्या कहते हैं, अकणिकीय। इंग्लिश में इनको कहते हैं ग्रेन्यू। इसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये आर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, आप लिख दोगे, ठीक है। इनमें भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, फिर इनमें भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ईओसिनोफिल्स, ठीक है। ये आपके क्या होगी, ग्रेन्युलोसाइट्स का टाइप हो गया। इसको थोड़ा सा हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। ये होगी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और ईओसिनोफिल। ठीक है, ईओसिनोफिल। फिर अकणिकीय, तो ये कोशिका ऐसी होगी जिन पे क्या होता है, इनकी बॉडी पे कण पाए जाते हैं, डॉट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना। GRANULOCYTES, ग्रेन्युलोसाइट, कणिकीय कोशिकाएं, कणिकीय डब्ल्यूबीसी। और ये होगी अकणिकीय डब्ल्यूबीसी। इसमें कौन सा आता है, इसमें एक तो आता है लिम्फोसाइट्स। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, देखो आप इसकी स्पेलिंग बना सकते हैं इंग्लिश वाले, तो हिंदी में लिख लेता हूँ, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये क्या होती है, इनकी बॉडी होती है सपाट, प्लेन, इट हैज़ नो ग्रेन्यूल्स इन इट्स बॉडी अपॉन दिस सरफेस। इसकी सरफेस पे ग्रेन्यूल्स, डॉट्स, कण नहीं पाई जाती। ये जो डब्ल्यूबीसी है, इनको क्या कह दिया, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और ये जो है, इनको कह दिया ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिकीय। और ये हो गया अकणिकीय। इनमें 3 प्रकार की, इनमें 2 प्रकार की। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, संरचना पढ़ रहे थे। इनकी होगी उभयअवतल, दोनों तरफ अवतल, बाइकॉन क्या, इनकी फिक्स नहीं होगी, इनकी कुछ अलग हो सकती है, इनकी कुछ अलग, इनकी कुछ अलग। ये बहुत टाइप हो गए, इसलिए इनकी संरचना भी फिक्स नहीं कह सकते। इनके फंक्शंस भी अलग अलग है, इनकी लाइफ स्पैन, जीवन काल भी अलग अलग है। और वो एक अलग प्रकार का सेल है। वो कैसी होती है, ये भी डिस्क के जैसा होता है। मैंने कहा प्लेट, लेकिन प्लेटलेट्स, तो ये किसके जैसा हो गया, डिस्क के जैसा। इसकी शेप भी कैसी होगी, डिस्क प्लेट जैसी, है ना। ठीक है, कलरलेस प्लेट होती है, थोड़ी सी डार्कनेस उसमें होती है, प्रॉपर कलरलेस नहीं होता। डिस्क ऐसी होगी इसकी स्ट्रक्चर। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इनका फंक्शंस क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस सेल्स। आरबीसी क्या करती है, देखो
एक बड़ी सिंपल चीज़ बताऊं मैं आपको, आपके बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O2, वाटर और न्यूट्रिशंस, पोषक पदार्थ, इनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है? पहले तो आप ये बताओ, which system is responsible in the transformation of oxygen, CO2, nutritions and other like proteinous material and the material that need to be waste out? बताइए, which system? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब ब्लड क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज थिंग्स। ऑक्सीजन आपने इनहेल करी, ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर निकलती है, O2, CO2, ठीक है। अब फेफड़ों के चारों ओर क्या रहता है? पूरा रक्त नलिकाओं का जाल रहता है, ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ब्लड कैपिलरीज, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज अराउंड योर लंग्स। फेफड़ों के चारों ओर रक्त नलिकाओं का रहता है जाल, और रक्त नलिका इतनी पतली होती है कि उनसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसका? CO2 और O2 का। अंदर CO2 ज़्यादा होती है तो बाहर निकल जाती है, और अंदर O2 कम होती तो O2 अंदर चली जाती है। इस प्रकार ये पारगम्यता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। किससे? आपके लंग्स से, फेफड़ों से। वहाँ पे देखो, आपके लंग्स के भी अब जैसे आगे क्लासेस में पढ़ेंगे लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है, उनमें भी कुपिकाएँ पाई जाती है। कुपिकाएँ मीन्स ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन जाती है, और वो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। आपके फेफड़ों के अंदर ऐसी करोड़ों स्ट्रक्चर होती है, और आपके फेफड़ों की ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट, आधारभूत इकाई। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ से अंदर गई, इसके चारों ओर होती है ब्लड कैपिलरीज, रक्त नलिकाएँ। यहाँ से रक्त आया, यहाँ से रक्त चला गया, यहाँ से रक्त आया, रक्त के अंदर क्या है? रक्त कहाँ से आ रहा है? आपकी पूरी बॉडी से आ रहा है, मतलब उसके अंदर क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, उसमें हजार्डस थिंग्स भी है लाइक यूरिया, अमोनिया एंड मेनी अदर थिंग्स। तो उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव देम आउट। तो क्या होगा? वो ब्लड के साथ वो कचरा आपकी पूरे शरीर से, कोशिकाओं से, ऊतकों से, अंगों से चल के ब्लड के साथ आ गया, क्योंकि ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट का, जो पोषक पदार्थ है उनका, गैसों का। तो ये यहाँ से क्या हुआ? CO2, कुछ वेस्ट लाइक अमोनिया एंड अदर थिंग्स, वो सारे कहाँ आते हैं? आपके ऐसे रक्त के माध्यम से चलते रहते हैं, लेकिन वो चलते चलते जब फेफड़ों के अंदर आते हैं ना, तो CO2 यहाँ से निकल जाती है। कौन सी निकल जाती है? CO2। यहाँ से आपकी कौन सी निकल गई? CO2, और O2 इसके अंदर घुस गई। कौन सी घुस गई? O2। और ये O2 यहाँ से आगे चलते चलते आपके पूरे बॉडी में सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। ये आपका क्या रहता है? ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ योर, सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इसका यूज़ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो पहले देखो, मेन वापस इनमें आता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आपका ब्लड, इसका स्ट्रक्चर, प्लाज्मा एंड ऑर्गेनाइज्ड मैटर, संगठित पदार्थ। प्लाज्मा, ये सारा इसका संगठन रहता है, और ऑर्गेनाइज्ड मैटर में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स के बारे में आगे हम पढ़ रहे थे। ये 3 प्रकार के सेल्स हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC स्ट्रक्चर, कलर एंड टाइप्स, और स्ट्रक्चर और उसका कलर। अब इनका फंक्शंस क्या है? RBC क्या करती है? देखो, आपने पढ़ा आपके बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफॉर्मेशन करने का कार्य, CO2 को ट्रांसफॉर्मेशन करने का कार्य कौन करता है? आपने कहा ब्लड करता है बॉडी में। तो ब्लड के अंदर क्या पाई जाता है? 45% पाई जाती है संगठित पदार्थ। उसके अंदर क्या होता है? RBC भी होता है। तो RBC के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स पाई जाती है। इसके अंदर भी प्रोटीन होती है, उसके अंदर भी प्रोटीन होती है। इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो गैसों को ट्रांसफर करती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस लाइक O2, CO2। कौन ट्रांसफर करता है? RBC। तो इसका काम क्या हो गया? इसका काम क्या हो गया? गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन हो गया।
ये क्या करते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। मोस्ट ऑफ जो WBC इसका मेन कार्य आपसे पूछे, ये एक बार इसके आप है ना ये देख लो इसकी टाइप्स, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। एक बार इसको पूरा ऐसे करते हैं। अब इसको देखो, अब इसके फंक्शंस क्या है, गैसों का परिवहन। कैसे करती है गैसों का परिवहन, इस RBC का एक सेल है, इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। पीछे हमने क्या पढ़े, 3 प्रकार के प्रोटीन पढ़े, कहाँ पे पढ़े थे, सॉरी मिटा दिया होगा हमने यहाँ पे क्या पढ़े थे, 3 प्रकार के प्रोटीन, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे, 3 प्रकार के प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। तो वो प्रोटीन किसके पार्ट है, प्लाज्मा के पार्ट है। अब जो हम प्रोटीन इस RBC के अंदर, WBC के अंदर, प्लेटलेट के अंदर सुनते हैं, वो किसका पार्ट है, संगठित पदार्थ का पार्ट है। तो यहाँ पे जो आप चीज़ देखते हो, जो RBC के अंदर जो प्रोटीन होगा उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, है ना, उसका नाम क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। ये क्या है, प्रोटीन है, किसके अंदर पाया जाता है, RBC के अंदर। काम क्या है, गैसों का परिवहन करना। गैसों का परिवहन करना कैसे करता है, ये ऑक्सीजन को चिपका लेता है खुद के अंदर। एक हीमोग्लोबिन का कण ऑक्सीजन के 4 कणों को, 1 पार्टिकल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन अटैच 4 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऐसे ये क्या करते हैं, RBC का क्या काम हो गया, गैसों का ट्रांसफॉर्मेशन, सर्कुलेशन ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी। ठीक है, और ये काम किसका हो गया, आपके बॉडी का, ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कार्य हो गया। जो जो इन सेल्स के काम है वो भी किसके काम हो गए, ब्लड के काम हो गए। ठीक है, फिर WBC का कार्य क्या हो गया, WBC का कार्य क्या हो गया बताओ, ये होती है आपके प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस से शरीर की रक्षा कौन करता है, WBC। ठीक है, इसकी मैंने आपको लगभग 5 प्रकार की कोशिकाएं बताई थी। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके सतह पर कणिकीय संरचनाएं पाई जाती है, उनको हमने क्या कहा, ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइटिक WBC। और some cells not consist granules upon their body, तो हमने उनको क्या कहा, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो WBC 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिकीय और अकणिकीय। उन सब का कार्य क्या है, प्रतिरक्षा, आपके शरीर की रोगों से रक्षा करना। ठीक है, ये हो गया प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य, किसका हो गया, WBC। इसके बारे में जो सेल्स हैं उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इसकी कुछ सेल्स ऐसी होती है जो संख्या में ज़्यादा होती है, वो सेल्स ऐसी होती है जो बैक्टीरिया को सीधे कांटेक्ट करके किल करती है। लाइक देखो, इसमें सबसे पहले जो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, जो सबसे अधिक समय तक जीवित रहती है, जो किसी बैक्टीरिया वायरस को, मतलब इन्फेक्शन के ड्यूरिंग जो एंटीजेंस आपके बॉडी में एंटर करता है, एंटीजन आपके जो शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, उनको मारने का कार्य WBC के अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। वो हम एक अलग सेपरेट कक्षा में पढ़ेंगे। इतना इसको अगर डीप चले गए तो इन बाकी चीज़ों को आपको कुछ समझ आएगा नहीं और कन्फ्यूज़ और हो जाओगे। इसलिए इनके आपको मैंने प्रकार बता दिए। अब आगे की चीज़ हम आगे करेंगे। पहले हम प्लेटलेट पढ़ लेते हैं। ये प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर वाली सेल्स जो आपके रक्त का एक प्रमुख हिस्सा है, इट इज़ ए मेन कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड, ए प्लेट लाइक सेल्स। These plate-like cells are useful in हीलिंग ऑफ वाउंड्स, घावों को भरने में सबसे महत्वपूर्ण ये भी होती है। और आपको मैंने पीछे बताया प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला एक प्रोटीन, उसका नाम क्या था, फाइब्रिनोजन। वो आपके प्लाज्मा के अंदर, उस लिक्विड के अंदर पाया जाता है। वो फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिन बनाता है, धागे बनाता है, जिससे आपके शरीर के जैसे कोई घाव हुआ, उसके घाव को सीलने में काम लिया जाता है। किसको, फाइब्रिन को, जो किससे बनता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन से बनता है। प्लेटलेट क्या करती है, प्लेट होती है जो क्या करती है, आपके शरीर पे जब कोई घाव लगता है, जब आप चोटिल होते हैं, तब रक्त बहने लगता है।
तो रक्त जब बहने लगता है तो रक्त के अंदर यही होती है, प्लेटलेट, ये सारे रक्त के अंदर ही तो होता है। ये प्लेट के जैसी कोशिकाएं क्या करती है, आपके उस घाव पे आके फ्लो, जो ब्लड फ्लो बाहर की तरफ होता है उसके आड़े आ जाती है। कैसे आती है देखिए, हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, ऐसे मान लो आपके ब्लड में, जो सॉरी आपके बॉडी पर जैसे यहाँ पे घाव लग गया, इसको हम अंदर से देख रहे हैं ना, या फिर ऐसे मान लो बाहर से देख रहे हैं। फिर फाइब्रिनोजन क्या करेगा, जैसे मान लो ये आपके बॉडी पे घाव लग गया ना, कट लग गया, इट इज़ ए कट ऑन योर स्किन, ये यहाँ पे कट लग गया। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो आपके ब्लड प्लाज्मा का एक इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, फाइब्रिन, धागे ऐसे लग जाएंगे, है ना, नेटवर्क टाइप, मैस नेटवर्क होता है ना, उसके टाइप के यहाँ पे धागे बन जाएंगे। अब इस जो नेट बन गया, जो नेटवर्क बन गया, क्या ये ब्लड का फ्लो रोक पाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द ब्लड फ्लो दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो क्या होगा, जाली चलो बन गई, ये नेट बन गया। अब क्या होगा, जो मैंने प्लेटलेट कहा, जो प्लेट्स है वो इसके आड़े आ जाती है अंदर की तरफ से। देखो लिक्विड ब्लड क्या होता है, लिक्विड होता है, ब्लड तो यहाँ से निकल सकता है, लेकिन प्लेट क्या करती है, वो प्लेट इसके आड़े आ जाती है, तो अंदर से वो लॉक कर लेती है, ऐसे प्लेट्स आ जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है और ये घाव भर जाता है, तो यहाँ से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ये एक पूरी वो होती है, प्रोसेस होती है। देखो इसको क्या कहते हैं, रक्त का स्कंदन। एक बार इसको देख ही लेते हैं, रक्त का स्कंदन। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या भला है? देखिए, रक्त का स्कंदन मीन्स, इसको एक और शब्द लिखते हैं, रक्त का थक्का, है ना, क्लॉट। क्लॉट बोलते हैं ना, क्लॉट, ब्लड क्लॉट्स। ये क्लॉट शरीर के अंदर बन जाए तब तो बहुत घातक है। फिर ब्लड क्लॉट बन जाते तो हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर होता है। और जब, लेकिन अगर शरीर के बाद जब आपके घाव लगते हैं, आपको चोट लगती है, तब अगर क्लॉट बने, रक्त का स्कंदन हो, कोएगुलेशन हो आपके ब्लड का, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुकेगा नहीं, रक्त खून बह रहा है जो रुकेगा नहीं अगर रक्त का स्कंदन नहीं हुआ तो। ये रक्त का स्कंदन कौन सी कोशिका के माध्यम से होता है, यू नो वेरी वेल, प्लेटलेट्स, ठीक है। लेकिन ये इतनी छोटी दिखने वाली बात नहीं, इसमें मेन प्रोटीन कौन सी होती है आपको मैंने बता दिया, फाइब्रिनोजन। कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है, फाइब्रिन बनाता है, धागे बनाता है, और ये प्लेट उसमें आके फंस जाती है और उससे क्या होता है, एक मैस लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क, एक नेट बन जाती है, और नेट से क्या होता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, क्योंकि उसके अंदर फंसी होती है प्लेट्स बाहर ब्लड को नहीं जाने देती, ठीक है। ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके अंदर एक और आप चीज़ ध्यान रखिए, कैल्शियम। रक्त का थक्का बनने के लिए, रक्त को जमाने के लिए जो सबसे आवश्यक आयन होता है इन योर ब्लड, वो होता है कैल्शियम। यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, लेकिन इससे ही काम नहीं बन रहा। क्या होगा, एक प्रोसेस होता है, कंप्लीट कोगुलेशन प्रोसेस।